आपका नाम क्या होगा जी सर? का मेरा नाम फैजान है। फैजान जी, बुलडोजर कार्रवाई सही है गलत है? देखिए बिल्कुल, अगर जो भी एक्शन वो लेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, योगी जी के साथ। तो मुस्लिम समाज सड़कों पर क्यों नहीं आया, जैसे गाय के लिए वो कर रहा है मस्जिदों में, मदरसों में, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। उसी तरीके से यहाँ की खोड़ा की मस्जिदों में क्यों ऐलान नहीं हुआ कि ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं और हम खोड़ा में भाईचारा बनाने के लिए वो सारे काम करेंगे, हम रोडों पर आएंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? यही तो सवाल है, अगर कम्युनिटी का नहीं है तो। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम हाँ? मोहम्मद अनस। मोहम्मद जी, क्या कहना, आप खोड़ा के ही हो? ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, सब कह रहे हैं। क्या हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी कंधे से कंधा मिलाकर योगी जी से मांग करेगा कि योगी जी बुलडोजर चलो? भाई साहब नहीं, ये तो मना कर रहे हैं बुलडोजर की। हमें पता नहीं है भाई साहब, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता। नहीं पता है। हाँ। एक मिनट अभी मैं अपने घर से, अभी मैं थोड़ी देर, अभी मेरे घर पे यही है, पहले पे उससे पे। अभी मैं अपने घर से आया हूँ, अभी मैंने न्यूज़ पे सुनी है कि मायापुरी में पता नहीं कहीं दिल्ली में एक मुसलमान को मार दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अब यहाँ पे मारे गया तो यहाँ पे भी तो चलना चाहिए, मुसलमान के घर पर हर जगह चलना चाहिए, नहीं चलना? यहाँ पे चल गया बुलडोजर। एक अभी होली तो तुम ही तो कह रहे हो कि मांग कर रहे हैं भाई, जिसका बच्चा जाता है उसे दुख होता है, समझ रहे हो? जिसका बच्चा गया उसे दुख है, समझ रहे हो? उसे दुख है, उसके माँ का लाल गया, वो मांग कर रही है। हम तो खुद कह रहे हैं पहले दिन से कि भाई उसका बच्चा गया, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग इसमें शामिल है, एक भी बचना नहीं चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। आपका नाम क्या था सर? इमरान। इमरान जी, आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी का जो मॉडल है आपके हिसाब से कैसा है? अच्छा बुरा बिल्कुल न्यूट्रल बताना, बिल्कुल सही बताना। कैसा भाई है? जहाँ बिल्कुल जो अपराधी गलत कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। कौन कह रहा है भेदभाव? यहाँ पे मैं कई लोगों से बात कर रहा, कह रहा है कि दबाया जा रहा है। देखो जो पढ़े लिखे नहीं है मुस्लिम, वो क्या जाने वाले? जिस सबका अपना अपना वो है भाई। हमें ये लग रहा है कोई गलत है, जिसका आज इनकाउंटर वो गलत था, वो लड़का उसका हो गया बहुत बढ़िया। भाई गलत के साथ तो गलत होना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है। अगर कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो वो भी गलत है उसका। अभी 10 मिनट और। दिल्ली में भाजपा सरकार है और यूपी में भी भाजपा सरकार है, लेकिन एक सिमिलर चीज देखने को मिलती है कि यूपी में योगी जी है लेकिन दिल्ली में योगी जी नहीं है। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां योगी जी नहीं है। उत्तम नगर में कितने डिले कर दिया, यहाँ पे तीसरे दिन ही एनकाउंटर कर दिया और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो बाकी के जो आरोपी हैं जिनके पास अपना अपना मकान, उन सबके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, अभी वो बात छोड़ो। अभी भाई ने पहले बोला कि अगर सब धरना देंगे तो ये भी देंगे। बताओ, अभी मैं सबको बुलवाऊंगा, आप दोगे धरना? चलो दोगे? चलो यहीं से चल लो आपके साथ, और मैं अपने भाइयों को भी बुला रहा हूँ। चलो भाइयों, करो धरना। कहने वाली बात है, गाजा ईरान के लिए वहाँ चल रहा हूँ, कहने वाली बात चल रहा हूँ है, मगर तुम सबको गलत थोड़ी कह दोगे यार। जो गलत हो इनसे ये पूछ लो, इन लोगों से ये पूछ लो, इनके गाजा में कौन सा पाप बैठा था? इनसे ये पूछ लो, ईरान में इनका कौन सा पापा था? मैं चल रहा हूँ अभी तुम्हारे साथ, चल लो, चलो ना, कहाँ चलना है? चलो। ये कह रहे बुलडोजर की मांग सही है, आपको लगता है सर? क्योंकि आप सर पढ़े वो लिखे लोग देखो, कानून के तरीके से, कानून के हिसाब से लीगल, कानूनी तरीके से लीगल एक्शन लो। जो बेहतर हो वो करो, जो बेहतर हो वो करो बस। ये कह रहे हैं सर, जैसे इन्होंने बात कही, आपका नाम क्या था सर? मैं भूल गया। अजहर चौहान। सर जी ने कहा कि देखो कानून के हिसाब से चलो। ये कानून के हिसाब से चलो। कानून तो ये मानते ही नहीं, कानून के हिसाब से चलो। तो मानते ही नहीं। कानून के हिसाब से मैंने बोल लिया, भाई ने बोला कानून के हिसाब से चलो। उत्तम नगर में कांड हुआ, तरुण भाई को मारा, उसका कानून का क्या हुआ? अभी तक कुछ हुआ? एनकाउंटर हुआ, फांसी दी, अभी तक उसका तो कोई फैसला आया ही नहीं है। बताओ दिल्ली में क्या हुआ उस चीज का? यार मेरे से बात वो बात तो शांति हो गई। दिल्ली में जो बात हुई, होली का जो कांड हुआ, वो तो बात शांत हो गई है। उस बात का क्या हुआ दिल्ली में? कह रहे हैं कि देखिए, अगर बुलडोजर चलेगा तो उससे क्या होगा? अगर मान के चलिए कि एक आरोपी के घर बुलडोजर चलता है तो जितने भी दोषी होते हैं, जितने भी अपराध करने की फिराक में होते हैं, उनके मन में खौफ बैठ जाता है। अगर एक बार अगर बुलडोजर चल जाए, जिसकी मेहनत की कमाई है, और अगर उसकी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, आर्थिक हालत टूट जाए, तो उसकी 7 पीढ़ियां भी अपराध करने से पहले सोचती हैं कि हमारी मेहनत से कमाई हुई अर्जित संपत्ति पे बुलडोजर चल जाएगा। सही बात। ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चल हाँ तो जाएगा। सही है, इनकी मांग भी सही है अपनी जगह। देखो बाकी तो एक्शन तो लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मैं बार बार इस बात को आपसे रिपीट कर रहा हूँ, उसी तरीके आपको से। लगता है बुलडोजर कार्रवाई सही है? देखें,
मैं गवर्नमेंट का समर्थन करता हूँ। आपका नाम क्या होगा योगी जी का, मेरा नाम फैज़ान है। फैजान जी, बुलडोजर कार्रवाई सही है गलत है? देखिए बिल्कुल, अगर जो भी एक्शन वो लेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ, योगी जी के साथ, और मैं इनके साथ भी खड़ा हूँ। जो मेरे भाई बंधु के साथ हुआ है गलत है, चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी मज़हब से हो। अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट है, और जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ जाएंगे, इनके साथ जाएंगे, भाई बंधुओं के साथ। क्योंकि जिस भी बंदे ने ये किया है उसको सख्त से, जैसा कि उसका तो इनकाउंटर हो गया है, जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या था? जी मेरा नाम फैज़ान है। फैजान जी, मैंने यहाँ पे लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि जो एनकाउंटर है यह एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है। तो फेक एनकाउंटर का मतलब कि वो जो असद नाम का लड़का है वो सरेंडर करने के लिए आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने जानबूझकर एनकाउंटर करा, इसलिए कि वो मुसलमान है। वो मुसलमान चाहे भले अपराधी है लेकिन वो मुसलमान है, इसीलिए एनकाउंटर कर दिया। देखिए मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि अब जो भी पुलिस वाले के द्वारा एक्शन लिया गया और जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और सिंपल सा यह है कि उसने गुनाह किया है, गुनहगार है। ये सिर्फ जाति का मसला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मसला है, इंसानियत का मसला है। और इंसानियत के नाते ब्लड इनमें भी रेड है, हम में भी ब्लड रेड है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान गलत करेगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ये हो, बुलडोजर की बात रही तो बुलडोजर सिर्फ हर कौम के जाति जिसने भी गलती की है सारे जातियों पे बुलडोजर चलना चाहिए, चलवाना है। अभी जैसे आपने इतनी प्यारी बात कही कि हिंदू हो मुस्लिम हो सबका खून लाल है, लेकिन यहाँ पर मैं लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा चाहे भले ही खून लाल है लेकिन बहने वाला खून हमेशा हिंदू का ही क्यों होता है, ये वो लोग कह रहे हैं। तो इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा, देखें बहने वाला खून, राइट, अगर आप इस चीज़ को इस चीज़ से समझें कि जब इंसान इस दुनिया में आया था तो उसका कोई मजहब नहीं था, है ना। अब जो गुनहगार कर रहा है, गुनाह कर रहा है, ठीक है, वो गुनहगार है, वो कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी नहीं है। अगर वो कम्युनिटी का अगर वो कम्युनिटी गुनहगार नहीं है तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, तो एक जो कम्युनिटी है जिसने पवित्र त्योहार बकरी ईद पर, और 2 ईद मानी जाती है ना, एक मीठी ईद एक पवित्र, अगर इस तरीके से इस्लाम को बदनाम करा है तो मुस्लिम समाज सड़कों पर क्यों नहीं आया, जैसे गाय के लिए वो कर रहा है मस्जिदों में, मदरसों में, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। उसी तरीके से यहाँ की खोड़ा की मस्जिदों में क्यों ऐलान नहीं हुआ कि ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं और हम खोड़ा में भाईचारा बनाने के लिए वो सारे काम करेंगे, हम रोडों पर आएंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यही तो सवाल है, अगर कम्युनिटी का नहीं है तो। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं भी एक मोमेंट कम्युनिटी से करता हूँ, और इसी कम्युनिटी में देखें कोई भी कम्युनिटी हो, हर तरीके के माइंडसेट के लोग रहते हैं उसमें। ये ज़रूरी नहीं कि अगर ये किस माइंडसेट के हैं तो सामने वाला भी उसी माइंडसेट का हो। तो हर कम्युनिटी के अंदर सही भी इंसान होते हैं और गलत भी इंसान होते हैं। मैंने आपसे बहुत बातें कर ली, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि गलती यहाँ पर कम्युनिटी की नहीं, गलती यहाँ पर इंसान की है। अशद ने गलती करी, उसको सजा मिल गई। सर ज्यादातर का माइंडसेट ऐसा ही क्यों होता है, ये सवाल उठता है। ज्यादातर आप लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों होती है कि दूसरे का कत्लेआम कर दिया जाए? ये कोई तालीम ली जाती होगी ना। अभी तो बताइए, अभी त्रिलोकपुरी में 10 दिन पहले अयान सैफी लड़के को मार दिया, वो हिंदू थे मारने वाले। जहांगीरपुरी में परसों ये हुआ, ये वारदात परसों पता होगी आप लोगों को, वो भी हिंदू थे मारने वाले। अयान सैफी आपने नाम बताया? जी जी त्रिलोकपुरी जी जी। इन्होंने कहा कि त्रिलोकपुरी में अयान सैफी को हिंदू व्यक्ति ने मार दिया, तब तो आप लोगों ने मारा है। मैं मना नहीं कर रहा कि हिंदुओं ने नहीं मारा, हिंदुओं ने मारा होगा 1, मुसलमानों ने मारा होगे तो 100। इतना अनुपात काफी है या और चाहिए? ठीक है, दुनिया में आप लोग ही बेखफा क्यों होते हैं पूरी दुनिया में? ये आप सोचिए ना कि तालीम क्या है, क्योंकि आपकी नज़र में हम सिर्फ काफिर हैं, ये कहा जाता नहीं है तो आप काफिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये पूछ रहे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काफिर? ये आप लोगों को किसी ने गलत दिमाग में सेट कर रखा है। हमारा कुरान और हमारे हदीस ये कहता है सबसे पहले कि तुम्हारा जो पड़ोसी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, अगर वो भूखा सो रहा है तो तुम सबसे बड़े गुनाहगार हो। ये हमारे एक पड़ोसी चाहे किसी धर्म से हो, और इंसान सब बराबर है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। ये गलत आपको किसी ने बताया। इमरान। जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो यहाँ पे कुछ हिंदू संगठन के लोग आए थे, उन्होंने मुझे और हमारी मीडिया में एक आयत कोट करी थी, सूरा नंबर 9 की आयत 5। उसमें लिखा है कि ए मुस्लिम, जब भी काफिर दिखे उसे मार डाल। ये आयत सच्ची है जो उन्होंने बोली थी? झूठी है, वो तो सब बना रखा है। खुला करता हूँ, कुरान सूरा 3 की 85 कहती है एनी रिलीजन अदर देन द इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोले तो इस्लाम के सिवा अल्लाह के करीब कोई दीन नहीं है
और उसका कत्ल अनिवार्य है। और कुरान सूरा 3 फर्जी बात है, मैं बता रहा हूँ। अगर फर्जी है तो आप ये कहता है, सुनो सुनो, हमारे धर्म के लिए सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। एक सेकंड, जो मैं एक एक शब्द बोल गया वो अटल सत्य है। अगर गलत कोई सा मुल्ला मौलाना मुफ्ती मुकर्रम आलिम हाफिज कोई गलत साबित कर दे तो कह देना, अभी कर देता हूँ। काफिर की एक डिफाइन कर दीजिए, आप एक काफिर की डेफिनेशन डिफाइन कर दीजिए। मैं अभी खोलता हूँ ना, अभी खोलता हूँ। एक काफिर की सिर्फ एक डेफिनेशन है, कुरान की किसी भी बात के इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। हम काफिर हैं, मूर्ति पूजा के अहले हदीस हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान पाक को नहीं मानते, कुरान, तोरा, इंजील, जंबूर, इनकी तीनों चारों आसमानी किताब को नहीं मानते। हम नापाक हैं, नजस हैं, हम रोस्ट ऑफ क्रिएचर्स हैं, हम सुअर से बदतर हैं उस अल्लाह की नज़र में। हमें जहन्नुम में, आखिरत में जलाएगा अल्लाह, कुरान वाला अल्लाह, असली अल्लाह नहीं। असली अल्लाह दयालु है, कृपालु होगा, बड़े दिल वाला होगा, रहमत वाला होगा। जो जानवरों को मारने काटने की इजाजत देता होगा वो ईश्वर योग्य नहीं, ना वो उस गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। जरूर कोई शैतान का कलाम है जिसे अपनी मंदबुद्धिता के आधार पर ईश्वर कलाम मानकर बैठा है बिना पढ़े, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा।